हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ ये बहुत ही काम का है, क्योंकि इससे आप अपने कंप्यूटर को सुरक्षित कर सकते हैं। सुरक्षित करने के साथ साथ अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है, कोई मलवेयर है, कोई ट्रोजन है या कोई ऐसी हिडन सर्विस चल रही है जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो उसका आप पता लगा पाएंगे। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी टेक नॉलेज होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा होगी तभी आप ये काम कर पाएंगे। अगर आप स्टार्टर हैं, बिगनर हैं, एक नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका बहुत काम का साबित हो सकता है। अभी तक हम बात करते आए थे अलग अलग तरह के हैकिंग टिप्स, ट्रिक्स और दूसरे अलग अलग तरह के कई कॉन्सेप्ट्स के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मलवेयर। मलवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंटरनेट के इस ज़माने में किसी भी फॉर्म में कोई भी वायरस है, एड्स के रूप में आ जाए या गलती से हमने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया है और बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस रन हो गई है जो कि हमें पता तक नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। या बहुत सारे लोग हमारे ऊपर स्पाई कर रहे हैं, हमारी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं कि हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, किस तरह का डेटा एंटर कर रहे हैं, किस तरह की वेबसाइट्स को सर्व कर रहे हैं। इस तरह की सर्विसेज का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है और इसी के लिए हमें ज़रूरत होती है एक्सपर्ट्स की। लेकिन आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये इतना बेहतरीन है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे। और इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट की ही एक बहुत ही जेन्युइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत काम का होने वाला है। इस सभी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं हमारा एडवांस साइबर सिक्योरिटी कोर्स जो है वो रिलीज हो चुका है। क्लासेस 18 अगस्त से चल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है या साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के फील्ड में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 50% डिस्काउंट जो है हमारे कोर्स पर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम पहले मलवेयर के बारे में समझ लेते हैं। आप जो भी नाम सुनते हैं, चाहे वो ट्रोजन है, रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, कोई भी जो नाम आप सुनते हैं वो मलवेयर ही होता है। यानी कि मलवेयर के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रैंसमवेयर, ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर्स में आने के बाद आपकी फाइल्स और डेटा को लॉक कर देता है। जनरली रैंसमवेयर फैलाने के पीछे जो इंटेंशंस होती है हैकर्स या दूसरे मैलिशियस इंट्रूडर्स की, वो होता है कि वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। स्पाईवेयर्स होते हैं जो आपके डेटा को चुराने का काम करते हैं। एडवेयर्स होते हैं जो मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स, जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, एडवर्टीजमेंट्स जो है मैलिशियस वेबसाइट्स वगैरह के जो लिंक है वो ऑटोमेटिक ओपन हो रहे हैं, तो ये एडवेयर्स का काम होता है। ऐसे ही वॉर्म्स होते हैं, एक बार अगर आपके कंप्यूटर में आ जाएं तो फिर कंप्यूटर का धीरे धीरे करके प्रोसेसेस जो हैं वो स्लो होने लगती हैं और मल्टीपल लोकेशंस पे अलग अलग तरह के फाइल एंड फोल्डर्स क्रिएट होने लगते हैं। मैलिशियस फाइल्स ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगती हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो वॉर्म्स की निशानी होती हैं। ट्रोजन्स जो होते हैं ज़्यादातर रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह की नज़र रखना, निगरानी रखना। मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी ट्रोजन्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बॉटनेट जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर्स को ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कंप्यूटर या डिवाइस आपका रहेगा लेकिन उन पे कंट्रोल किसी और का रहेगा। तो ये अलग अलग तरह की मलवेयर की फॉर्म्स, इन सब के अलावा और भी मलवेयर की फॉर्म्स होती हैं। तो एक जनरल आइडिया देना मेरा काम था कि आप समझ गए होंगे कि मलवेयर्स क्या हैं। तो गाइस अब सवाल आता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बेहतरीन ये टूल है, बहुत छोटा सा, जिसका नाम है ऑटोरंस। और इस टूल के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप इसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देखिए गाइस, ऑटोरन ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप को ऑन करते हैं तो उसके साथ साथ वो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। बैकग्राउंड में वो प्रोसेस जो है वो चलती रहती है और हमें पता तक नहीं होता है कि भाई बैकग्राउंड में कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं। हजारों प्रोसेसेस चलती हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन सी वेरीफाइड है, कौन सी वेरीफाइड नहीं है। ये प्रोसेस चलते रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, इन आइडियाज़ को चेक करना, मतलब ये अगर हम पता लगा लें कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, इसका एक और दूसरा कारण भी होता है कि आपके कंप्यूटर या सिस्टम की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस ज़्यादा रन कर रही हैं या मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स या ऐसी चीज़ें रन कर रही हैं जो कि रन नहीं होनी चाहिए, तो आप उन्हें स्टॉप भी कर सकते हैं उनका पता लगा के। तो गाइज ये सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक यहीं पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक तरह की यूटिलिटी है
जिससे आप ऑटो रन होने वाली चीज़ों का पता लगा सकते हैं। यूजेस में आप देखेंगे सिंपली आप इसे डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। प्रोसेसेस कौन कौन सी चल रही हैं उन चीज़ों के बारे में बताता है। सबसे अच्छा मुझे इसका लगा कि ये फिल्टर करके रूल्स भी दिखाता है। आप इसे कमांड लाइन से भी चला सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमांड बेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे कमांड लाइन से भी यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड्स हैं। दूसरा, इसे डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो स्क्रीन मिलेगी वो किस तरह से होगी। तो गाइज मैंने यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, एक जिप फाइल हमें मिली। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑटो रन EXE, इनमें से जो भी फाइल है, ये 6-7 जो है इसके अंदर फाइल्स आपको मिलेंगी, इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे वो फाइल आप चूज कर सकते हैं। फाइल को चूज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अलग अलग, जैसे एवरीथिंग में अलग अलग तरह की प्रोसेसेस ये आपको दिखा रहा है और ये बता रहा है कि कहाँ कौन सी प्रोसेस रन हो रही है। दूसरा, उसकी लोकेशन क्या है। आप ये भी देख पाएंगे कि पब्लिशर कौन है, यानी वेरीफाइड है वो जो एप्लीकेशन चल रही है या वेरीफाइड नहीं है। इमेज पाथ, यानी कि वो जो फाइल है वो कहाँ से रन हो रही है, उसकी लोकेशन आपको पता चल गई। एंड टाइम स्टैम्प्स, ये आपको करंट टाइम स्टैम्प्स भी दिखाएगा। दूसरा, अगर कोई चीज़ आपको मैलिशियस लग रही है तो आप उसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा ये किस तरह से। देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए नॉट वेरीफाइड, आप देख सकते हैं कि ये जो सर्विस चली हुई है ये वेरीफाइड नहीं है। इसके पब्लिशर का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ से ये रन हो रही है, तो आप उस लोकेशन पे जाके इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आइडियाज़ आपको लग जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर देखिए नॉन DLLs, यानी कि डायरेक्ट लाइब्रेरी लिंक्स जो हैं उनकी डेफिनेशन से आपको देगा कि भाई DLL फाइल्स कहाँ से चल रही हैं। जो भी आपको मैलिशियस लगती है आप उस लोकेशन से उसे रिमूव कर सकते हैं। इन सब के अलावा विनलॉगऑन हो गया, विनसॉक हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर की चीज़ें हो गई यहाँ पे, प्रिंट मॉनिटर्स हो गया, नेटवर्क्स हो गया। मतलब कोई भी जो मैलिशियस प्रोसेस या सर्विस आपके कंप्यूटर में चली हुई है, आप एक नेटवर्क पे कर रहे हैं तो द बेस्ट हो ही सकता है ये। जैसे सर्विसेज देखेंगे, ये सर्विसेज को भी हमें शो कर रहा है। तो कोई भी अगर आपको मैलिशियस सर्विस लगती है तो डायरेक्टली आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो है कहाँ से रन कर रहा है, मैलिशियस तो नहीं है, वेरीफाइड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पता लगा पाएंगे। तो गाइज बहुत इजी टू यूज़ है, जस्ट 1 क्लिक आपको करना है। क्लिक करने से ही आपके सामने सारी सर्विसेज और डिटेल्स जो हैं वो आ जाएंगी। जो आपको मैलिशियस लगे आप उसे बंद कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।